पेठे की मिठाई बनाने के लिए पेठे को छील कर कद्दूकस कर लेंगे। हमने पीले वाला पेठा लिया है। फिर हम उसमें चीनी डालकर उन दोनों को अच्छी तरह से चलाते हुए पानी को सुखा लेंगे। जब पानी सूख जाए तो उसमें हम खोया डालेंगे। खोया डालने के बाद हम उसको फिर से मिक्स करेंगे और सुखा लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक थाली में घी लगाकर उसमें फैला लेंगे। पेठे की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके हम इसको दूसरी प्लेट में रख लेंगे। हमने एक चाकू की हेल्प से थाली में इसका कटिंग कर लिया है। अब हम इसके पीस निकाल कर आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमारी पेठे की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। अब हम मक्खन बनाकर तैयार करेंगे। मिक्सी में हमने मलाई को फेंट लिया है और उससे मक्खन बनकर तैयार हो गया है। हम इसको निकाल कर एक बाउल में रख लेंगे। कृष्ण जी के भोग के लिए हमने मक्खन बना लिया है। मक्खन के साथ हम मिश्री भी रखेंगे। अब हम चरनामृत बनाकर तैयार करेंगे। इसको पंचाव्रत भी कहते हैं। सबसे पहले हम दूध डाल लेंगे, फिर हम थोड़ी सी दही डालेंगे और 2-3 चम्मच हम चीनी पीसकर या बूरा डाल ले। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और फिर हम इसमें 1 चम्मच शहद डालकर तो इसको तैयार करेंगे। इससे ये पांचों चीज़ें इसमें डलकर तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसमें 5 में ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कान्हा जी के भोग के लिए ये भी तैयार हो गया है। और इसमें थोड़े सी तुलसी के पत्ते तोड़कर डाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया है। अब हमारा पंचामृत बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमने इसको बनाया है। पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कटोरी मावा, 1 कटोरी बूरा, 2-3 चम्मच पिसे हुए ड्राई फ्रूट, 1 चम्मच इलायची पाउडर लेकर किसी बड़े बर्तन में हम इनको डाल लेंगे। सबसे पहले बूरा डालेंगे, फिर इलायची पाउडर, फिर पिसे हुए ड्राई फ्रूट डालकर ऊपर से मावा डालकर इसको अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके छोटे छोटे गोल गोल से बोल बनाकर उसको हथेली से दबा देंगे। इस तरह से हम पेड़े बनाकर तैयार करेंगे और फिर एक बर्तन लेकर उसमें इनको रख लेंगे। एक प्लेट में हमने पेड़े बनाकर रख लिए हैं। ऊपर से इसमें चिरौंजी लगा देंगे। इस तरह से हमने चिरौंजी पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। कृष्ण जी के भोग के लिए हमने ये स्वीट बनाकर तैयार की है। आप भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लें। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले धनिया को रोस्ट करेंगे। उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दूसरी कढ़ाई में घी डालकर उसमें बादाम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद वे चट चट करने लगे तो उसमें हम काजू डाल देंगे। काजू ब्राउन होने पर हम उसमें किशमिश डाल देंगे। इन सब को हमने रोस्ट कर लिया है। एक थाली में इनको निकाल देंगे। उसके बाद हम मखाने डालकर उनको भी रोस्ट करेंगे। जब मखाने टूटने लगे तब उनको हम निकाल देंगे। धनिया को हमने पीस लिया है। कढ़ाई में घी लेकर धनिया को अच्छी तरह से भूज लेंगे और उसमें बीज डालकर 2-3 तरह के बीज हैं उनको डालकर उसमें मिक्स कर लेंगे। फिर हम सभी ड्राई फ्रूट को डालकर उसमें मिक्स करेंगे। ऊपर से हम 1 कप बूरा डालकर उनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। धनिया की पंजीरी बनकर तैयार हो गई है कृष्णा के भोग के लिए।